नमस्ते शारदा जी। नहीं, आई मीन शालिनी जी। मतलब क्या बोलूं, मतलब शारदा बोलूं या शालिनी? मतलब आप ही हैं द शारदा बुआ। तो इसका मतलब शालिनी तो कोई थी ही नहीं ना। अगर आपने ये शब्द किसी और के सामने कहे तो याद रखिएगा, ये शब्द आपकी जिंदगी के आखिरी शब्द होंगे। नहीं 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 शालिनी जी, मैं तो आप ही की तरफ हूँ और आपका ये राज जो है ना मेरे पास बिल्कुल ही महफूज रहेगा और मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आपके लिए ना इतना कुछ कर रहा हूँ तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे लिए भी कुछ करिए। तो सोचिएगा। मेरे बेटे ने मुझसे मिलने तक के लिए मना कर दी। क्या हालत बना दी है इस चुड़ैल ने मेरे बेटे की। मम्मी जी, आई एम सॉरी। तू मुझे मम्मी मत बोल, क्योंकि तू वो अधिकार खो चुकी है। मम्मी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? तूने मेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया और अब आई है मुझे अपनी बातें सुनाने के लिए। क्यों उन्नति, मेरे बेटे को जेल भेजकर तुझे खुशी नहीं मिली? अरे तेरी जैसी लड़कियां कभी किसी का घर बना ही नहीं सकती। तू ऐसे ही कुंवारी रहेगी पूरी जिंदगी, कुंवारी। प्लीज मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। तो और कैसे बोलूं, बता। मम्मी जी सच बोलिए, आपके सामने ही तो सब कुछ हुआ है, आप सच जानती हैं। शादी के बाद पति पत्नी में इतना सब कुछ चलता है। कभी पति ने गुस्से में आकर तुझे एक तमाचा मार भी दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू उसे उठाकर जेल में भेज दे। मेरे साथ भी मेरे पति ने मारपीट की, लेकिन मैंने अपनी शादी निभाई ना उन्नति। मम्मी जी, मैं भी तो शादी निभाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी भी तो सहने की हद होती है ना। हद? हद तो तूने पार करी है मेरे बेटे को जेल भेजकर। तूने उकसाया उसे कि वो तेरे साथ ये सब करे। मम्मी जी, आपने देखा था ना मैंने डांट और मार कितनी सहेली पर क्या अगर तू चुपचाप ये सब सह लेती तो मेरा बेटा तुझे कभी ट्रंक में बंद नहीं करता, तेरे ऊपर कॉकरोच नहीं डालता और ना ही तुझे गीले कपड़े में एसी के नीचे बिठाता। पर मम्मी जी, ये सब की तो शिकायत मैंने कभी की ही नहीं। अगर तेरी गलती नहीं होती ना उन्नति, तो मेरा बेटा तुझे भूखे प्यासे कमरे में कभी बंद नहीं रखता। अगर तू घर से भागती नहीं ना तो वो तेरे पैरों में ट्रैकर भी नहीं लगाता। पर तूने तो अपना कभी पत्नी धर्म निभाया ही नहीं। मम्मी जी, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, मैं भटकती हूँ इधर उधर। शायद आप सब लोग सही थे कि मुझे सह लेना चाहिए था वो सब जो विक्रांत ने किया। कितना प्यार करता था मेरा बेटा तुझसे। अरे अपने सर पर बिठा के रखता था वो तुझे। और तूने उसके साथ क्या किया? मम्मी जी, अपना मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। माता रानी, कल उन्नति के इंसाफ की सबसे बड़ी लड़ाई है। कल उसकी पहली कोर्ट हियरिंग है। विक्रांत ने जो भी गुनाह किया है, जितने भी पाप किए हैं, उसे सबकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसने उन्नति के साथ जो कुछ भी किया, उसे हर एक चीज का हिसाब देना होगा। माता रानी, प्लीज कल उन्नति को हारने मत देना। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मुझ पे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं शादी नहीं निभा सकती, कि मैं कितनी बुरी पत्नी हूँ। ये इल्जाम मैं अपने ऊपर और नहीं ले सकती। मैं इधर विक्रांत से माफी मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो जो भी अत्याचार उसने मुझ पे किए थे ना, कि ट्रंक में बंद करना, कॉकरोचेस, मेरे पैर पे ट्रैकर बांधना, जो भी अत्याचार थे, मैं सब भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मम्मी जी, अब प्लीज विक्रांत से बात कीजिए ना कि मैं उसे बाहर कैसे निकालूं। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहती हूँ। अगर तू चाहती है सब कुछ ठीक करना ना, तो तेरे पास एक मौका है उन्नति। तू ये केस वापस ले ले।
बता दे सबको कि तूने विक्रांत पर झूठा केस फाइल किया था। तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं तेरे से वादा करती हूँ, विक्रांत तुझे अपना लेगा। तुम दोनों खुशी खुशी साथ रहना। बस इस तमाशे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। बता दे सबको उन्नति कि तेरे प्यार में इतनी ताकत है कि उसने तुम्हारी शादी को बचा लिया। ठीक है, मैं अपना केस वापस ले लूंगी। उन्नति, ये माता रानी के आशीर्वाद का विजयी तिलक है। देखना, आज जीत तुम्हारी ही होगी। आज सच झूठ को हराएगा और तुम्हारी इस न्याय की लड़ाई में तुम्हारी ये पूरी आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्नति, तुम्हें पता है ये शंखनाद इस बात का सिंबल है कि विक्रांत और उसके झूठों का विनाश होने वाला है। पूजा हो गई हो तो नाश्ता कर ले। और रीत, स्पेशली तो कितनी भी पूजा कर लो, बिना पेट पूजा किए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही। हाँ तो मैंने तो मना भी नहीं किया है, हमें तो बहुत भूख लगी है। तो फिर देर किस बात की? बच्चों, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। चलो चलो आओ शालिनी। नहीं, डोंट वरी, मैं हर कदम पे तेरे साथ हूं। और देखना आज कोर्ट में हम ही जीतेंगे और विक्रांत का झूठ हारेगा। चल अब जल्दी खाना खा के आ जा। नहीं 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 शारदा, उस मूर्ख किशोर मामा के ऊपर सारे पैसे लुटा के तू गलती कर रही है। तू फंस रही है। बहुत गलत प्लानिंग है तेरी, बहुत गलत प्लानिंग। तू बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी। तू कुछ और सोच। तू कुछ अरे यार। हेलो हेलो शारदा जी, लगता है आप टाइम देखना भूल गई हैं। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है शारदा जी? उम्मीद है आप मेरी बातों पर दोबारा सोच विचार नहीं कर रही हैं। हे माता रानी, इसने मेरे आसपास कैमरा लगा रखे हैं क्या? क्या मुझे देख पा रहा है कि मैं अभी तक घर से नहीं निकली? और अगर आपने मना किया ना तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाने में कि शालिनी शारदा है। नहीं नहीं किशोर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल अपनी बात से पीछे नहीं हट रही और मैं तो ऑन द वे हूँ। आपने जो लोकेशन भेजी है बस मैं वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। हाँ, बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाली हूँ। जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब कोई चारा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। अब तो इसे पैसे देने ही पड़ेंगे।